पीएम मोदी का 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा। सबसे पहले सिक्किम जाएंगे पीएम मोदी। राज्य के 50 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज छतरपुर और पन्ना के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विकास कार्यों की देंगे सौगात। विजय शाह विवाद केस में एसआईटी ने एससी में पेश की शुरुआती जांच रिपोर्ट। विस्तृत जांच के लिए मांगा और समय। सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। कोच मोहसिन के खिलाफ धोखाधड़ी का भी मामला आया सामने। राइफल दिलाने के नाम पर 1,80,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। थाने में केस दर्ज। एमपी में मानसून से पहले भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 8 संभागों में आंधी के साथ बारिश के आसार। अगले 4 दिन तक जारी रहेगा आंधी बारिश का दौर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। बड़ी खबर मिल रही है। मोहसिन खान जो कि अश्लील कोच रहा, उसके खिलाफ 6वीं एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब धोखाधड़ी का एक और मामला सामने आया है। इससे पहले भी एक शख्स ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी कि राइफल दिलाने के नाम पर उसने ठगी की है, और अब ये दूसरा मामला भी सामने आया है। राइफल दिलाने के नाम पर इसने एक और शख्स से करीब 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है और मोहसिन की पुलिस रिमांड अब बढ़ भी सकती है। तो लगातार मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उसके खिलाफ 6वीं एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इससे पहले कई गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पॉस्को एक्ट के साथ ही रेप की गई धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज है, और अब धोखाधड़ी के मामले में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। 5 साल की बच्ची से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चॉकलेट दिलाने के नाम पर एक युवक ने बच्ची से अश्लील हरकत की है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिरोल थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बेहद ये मानवता को शर्मसार करने वाली खबर, जहां पर 5 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने चॉकलेट दिलाने के नाम पर बच्ची को बहलाया और फिर उसके बाद अश्लील हरकत की है। उसने अपने घर में जाकर जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश के मई महीने में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। 24 घंटे में बताया जा रहा है कि 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा में बारिश की संभावना है। इधर भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोनिक सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से आंधी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश इसी तरह जारी रहेगी। तो बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और 24 घंटे के अंदर बताया गया है कि 2.5 से लेकर के 4.5 इंच तक जोरदार बारिश होगी। सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहेंगे इलाके वो खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा रहेंगे। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में भी आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब उज्जैन में दिल दहला देने वाले सड़क हादसे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मंगलवार सुबह कटियार कोल्ड स्टोरेज के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे किसान को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार तेज रफ्तार से आती है, सड़क से नीचे उतरती है और पैदल चल रहे किसान को पीछे से ठोकर मार देती है। टक्कर के बाद कार चालक बिना रुके घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फरार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाना और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। इंदौर में साल 2023 में हुए बावड़ी हादसे ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। सरकार प्रदेश के हर जिलों में पुरानी बावड़ी कुओं को लेकर अब सख्त हो गई थी, लेकिन उस समय तो प्रशासन जाग गया था। लेकिन फिर से ग्वालियर में कुएं बावड़ी अतिक्रमण की चपेट में है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में सबसे ज्यादा खतरनाक जर्जर कुएं बावड़ियां हैं और इनकी संख्या लगभग 3000 से ज्यादा है। ग्वालियर में रियासत काल के दौरान सबसे अधिक कुएं बावड़ी बनाई गई। मोहन सरकार के आदेश के बाद जलगंगा संवर्धन अभियान से जोड़ा जा रहा है। इनकी साफ सफाई की जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जल स्रोत हैं जिन पर कब्जा हो गया है। एक नजर ग्वालियर के पुराने कुएं बावड़ियों पर डालते हैं। ग्वालियर शहर में छोटे बड़े कुएं बावड़ी की संख्या 3044 है। इनमें कुछ पर अतिक्रमण तो कुछ में कचरा और पानी भरा हुआ है। ग्वालियर में 47 बावड़ियां हैं और इनमें से 10 में पानी है। 573 कुएं हैं जिनमें पानी भरा है। 268 कुओं में कचरा भरा हुआ है। बावड़ियों की बात करें तो 13 बावड़ियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। 321 कुएं बंद कर दिए गए हैं और 360 कुएं सूख चुके हैं। 24 बावड़ियां भी सूख चुकी है। शहर की मुरार और स्वर्ण रेखा नदी के बहाव पर कब्जे हो रहे हैं। कल ही मॉर्निंग में भी हम लोगों ने मुरार नदी के ऊपर काम करने का प्लान बनाया है, तो मॉर्निंग में आप सभी लोग वहाँ पर आमंत्रित भी हैं। और जो मुरार नदी के पैचेस में कहीं कहीं पर टेम्पररी अतिक्रमण को आइडेंटिफाई किया है। दूसरा, WRD के चैनल्स जो मुरार नदी में जहाँ जहाँ से मीट करते हैं उसमें भी उन चैनल्स को भी WRD ने आइडेंटिफाई किया है, तो इसको टेकअप करके हम रूप से इसमें हमारे द्वारा जैसे पहले सर्वे कराया गया था, लगभग 118 जल संरचनाएं पाई गई थी। उनमें भी कई जल संरचनाएं जहां पर जीर्णोद्धार होकर जहां पानी आने की, वाटर रिचार्ज की संभावना है, उन पे फोकस करके कार्य कराया जा रहा है। और इसी तरह 21 जो जल संरचनाओं को चिन्हित किया गया है जिसमें इस वर्षा काल के पहले कार्य कराया जाएगा। केंद्र सरकार की मदद से ग्वालियर शहर की 3000 से अधिक कुएं बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए नगर निगम सूची बनाकर बीते 1 साल से काम कर रहा है। इस काम के लिए केंद्र सरकार से पहली किस्त के रूप में 25 लाख रुपए की राशि भी नगर निगम को मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कब्जों को हटाया नहीं गया। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री खुद मुरार नदी को देखने गए तो उनका कहना था कि नदी के बहाव पर कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन को आदेश दिए हैं। वहीं बीजेपी पार्षद कहते हैं कि निगम सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। नहीं, अभी आया हूँ मैं, जो शिकायत आई है उसका समाधान करूँगा। क्या शिकायत है? अभी नदी पे जो कैचमेंट है, वो जो पानी की आवक है उसको रोका गया है। पानी की आवक को चालू कराने का दायित्व हमारा। पर जो कब्जा हो गए हैं उसमें हमें एक अभियान चला के काम करना पड़ेगा उसके अतिक्रमण को हटाने के लिए। और जब तक यदि हम यही केवल हवाबाजी करते रहें और केवल वक्तव्य देते रहें और बस होर्डिंग लगाते रहें, कटाटों पर दिखाते रहें, तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसमें हमारे लिए इच्छा शक्ति हमारी तो साथ साथ में रहे ही, साथ में प्रशासनिक इच्छा शक्ति बहुत ही उच्च स्तर पर चाहिए। मतलब देखा जाए तो हर साल ग्वालियर में गर्मियों के मौसम में जल संकट पैदा हो जाता है। अभी भी शहर की 60% आबादी को सिर्फ एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। अगर निगम और जिला प्रशासन रियासत कालीन कुआं बावड़ियों को अतिक्रमण मुक्त कराकर साफ सफाई करा दे तो शायद ग्वालियर में जल संकट की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। नर्मदापुरम के गुड़ला शुक्रवाड़ा में राता पानी से भागकर आए टाइगर को पकड़ने में वन विभाग नाकाम रहा है। गुड़ला में लगाए पिंजरे में 3 दिन बीत जाने के बाद भी टाइगर कब्जे में नहीं आ पाया। 14 दिन से घूम रहे बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मदद ली है। गुरुवार से नर्मदापुरम सामान्य वन मंडल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के करीब 150 से ज्यादा अधिकारी और वनकर्मी बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू करेंगे। बाघ की निगरानी के लिए STR से 2 हाथी बुलाए गए हैं। कैमरे भी 8 से बढ़कर 25 कर दिए गए हैं। बाघ को पकड़ने का पूरा रेस्क्यू STR फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा के नेतृत्व में होगा। STR से 2 हाथियों को लेकर महावत भी रवाना हो गए। वन विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस से भी सहयोग मांगा है। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। मुख्यालय से अनुमति प्राप्त हो चुकी है क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी से, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तरफ से हम लोगों को और नर्मदापुरम सर्कल को ये हम लोग एक जॉइंट कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी टीम जो है पिछले काफी दिनों से बाघ की मॉनिटरिंग कर रही है। क्षेत्र थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रीवा के शिक्षा विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम ही नहीं किया, उसके नाम पर एक युवक को अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती है।
उस युवक को महिला का बेटा बताया गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि युवक महिला का बेटा है ही नहीं। हैरत की बात तो यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया, फर्जी व्यक्ति ने बाकायदा ज्वाइनिंग भी दे दी और जब शिकायत हुई तो सारे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक जांच टीम बनाई, 2 दिन के अंदर ही अपना दिया हुआ नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी कार्रवाई करनी हो थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति तो रिपोर्ट तो नहीं दी है, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए और इसी कारण से इसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसीलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। इंदौर में कांग्रेस नेताओं पर जमीन कब्जे के संगीन आरोप लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर एक व्यक्ति की जमीन हथियाने, धमकी देने और फर्जी दस्तावेज बनाने का केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का सियासी तपिश भी बढ़ गया है। बीजेपी पटवारी के भाई के बहाने पूरी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस अपना बचाव करती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखते हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर हैं। इस बार बीजेपी को हथियार पटवारी के घर से ही मिला। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी समेत जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव पर केस दर्ज किया गया। तीनों पर इंदौर की तेजाजी पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी और धमकाने के मामले में मामला दर्ज किया है। धोखाधड़ी के मामले में एक बुजुर्ग ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि 29 मार्च को जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव 15 से 20 लोगों के साथ उन्हें डरा धमकाकर उन्होंने जमीन से बाहर कर दिया था। बुजुर्ग की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये तेजाजी नगर का मामला है। जमीन की धोखाधड़ी और धमकी देने से रिलेटेड एक शिकायत आई थी। नरेंद्र मेहता ने शिकायत की थी। जब शिकायत की जांच की गई और तथ्य सामने आए तो संज्ञेय अपराध पाया गया। इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं सदाशिव यादव और भरत पटवारी और उनके छोटे भाई नाना पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 318, 336, 337, 338, 339 और 340। भाइयों पर एफआईआर दर्ज होते ही बीजेपी ने कांग्रेस और जीतू पटवारी की घेराबंदी शुरू कर दी। आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस वैसे कार्यकर्ता। राहुल गांधी खुद फर्जीवाड़े के केस में फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी पटवारी पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त एक्शन लेने की बात कह रही है। देखो, मैं ये बताऊं, ये तो सिर्फ कांग्रेस का चाल चरित्र पहले से ही उजागर है, दिन पर दिन उजागर हो रहा है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कथनी करनी में बड़ा अंतर है। क्या कहेंगे, जमीन का फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए और सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। वो तो सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। शुरू में मैंने बताया वो कांग्रेस समाप्त हो चुकी जिसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। आज कांग्रेस में एक तरह से ऐसे लोगों का वर्चस्व हो गया है जिनको न देश से मतलब है ना जनता से मतलब है। हाल ही में इंदिरा जी के जो अपने आप को वारिस बताते हैं, सोनिया जी और राहुल जी, वो भी इतने बड़े कांड में फंसे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहन, उनके जिया जी हरियाणा के अनेक जमीन घोटालों के अंदर जमानत पर चल रहे हैं और इंदौर के अंदर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनका पूरा परिवार नकली कागज़ तैयार करना। पूरा इंदौर और पूरा बिजलपुर जानता है कि जीतू पटवारी रातों रात कैसे करोड़पति बन गए। इस मामले की भी जांच होना चाहिए। बीजेपी जहां जीतू पटवारी पर आरोपों की तीर चला रही है तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आवाज दबाने की कोशिश करते हुए दुश्मनी निकाल रही है और कांग्रेस इन सब से डरने वाली नहीं है। पूरे प्रकरण की हमने निष्पक्ष जांच करने की बात कही
और निश्चित तौर से वहाँ पर जिस प्रकार से एक राजनीतिक द्वेषता के कारण केस लगाया गया जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष के दोनों भाइयों के खिलाफ, नया दौर की शुरुआत है, व्यक्तिगत दुश्मनी की शुरुआत की जा सकती है, मैं कह सकता हूँ। और ये इस प्रकार की राजनीतिक दुश्मनी अगर रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को समय आने पर इसका नुकसान चुकाना पड़ेगा। सियासी वार पलटवार के इतर अब हम आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जिस जमीन की धोखाधड़ी के मामले में सियासी पारा हाई हो गया है। इंदौर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर केस दर्ज हुआ है और जिस जमीन को लेकर के पूरा केस दर्ज किया गया है, हम उसी जमीन पर मौजूद हैं। इंदौर के उमरी खेड़ा में यह जमीन है जहां पर कि इन पर कब्जा करने के आरोप जो हैं वो आवेदक के द्वारा लगाए गए हैं। हम वो तस्वीर भी आपको बता रहे हैं जिसमें सदाशिव यादव जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान में यहीं पर बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ही उनके द्वारा इस पर कब्जे की जो बात है वो कही गई थी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब यहाँ पर जो पूरा मामला है पुलिस के पास पहुंचा है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जिसमें कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव के साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनके भाई नाना पटवारी और भरत पटवारी पर भी केस जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि जीतू पटवारी के भाई जो हैं नाना पटवारी और भरत पटवारी, ये पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। कई बार इनके विवादों में आने के कारण पहले से इनके ऊपर कई केस जो हैं वो राजेंद्र नगर और तेजाजी नगर थाने में दर्ज हैं और अब एक और बार यह मामला सामने आया, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। और बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, आरोपी कोच मोहसिन के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चलेगा। युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोपी है मोहसिन। मऊ स्थित मोहसिन खान के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। 48 घंटे के अंदर घर के डॉक्यूमेंट्स यदि पेश नहीं किए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। नोटिस में ये बात कही गई है, शासकीय नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर घर बनाने की शिकायत मिली थी। तो मोहसिन खान के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही है। शिकायतों के बाद अब आप देखिए किस तरह से ये भी जानकारी मिल रही है कि शासकीय नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने की शिकायत मिली है और उसके बाद अब 48 घंटे में घर के दस्तावेज पेश करने की नोटिस में बात कही गई है। मतलब मैं यहाँ से नीमच गया था, जब मैं क्या नाम CCTV बात नहीं कर रहा था, वीडियो तो गलत है। हाँ, ये फोटो वीडियो भैया